हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनिश साहू आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म। आइए जानते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स हैं उसको हम बहुत ही शॉर्ट वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आज जानेंगे, जिसमें कि हमें बिल्कुल भी जानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने पिछले क्लासेस में कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था, उसमें हमने लगभग 6 टॉपिक डिस्कस कर लिया है, 6 पॉइंट। तो आज मैं 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, 9th और 10th पॉइंट को डिस्कस करूंगा। इसके पहले के जो भी पॉइंट्स थे वो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, और वहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे पिछले जितने भी पार्ट्स हैं और जो भी वीडियोज़ हैं उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमारा आज का पॉइंट है एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर वर्ड जो है ये सीधी सी बात है एक्सपेंस से रिलेट करता है। एक्सपेंडिचर वर्ड जो है हमारा वो एक्सपेंस से रिलेट करता है। अब ये एक्सपेंस क्या होता है? तो अब एक्सपेंस का मतलब हमारा हो सकता है खर्चा। अब वो नहीं कि अब हम जाके कुछ भी खा पी लिए तो खर्चा हो गया। ऐसा एक्सपेंस जिसको हमने बिजनेस के लिए किया हो, ठीक है। जो एक्सपेंसेस हमने बिजनेस के लिए किए हों उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एक्सपेंसेस हम बिजनेस के लिए किए हों उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये नहीं कि हमने बिजनेस से पैसा निकाल के घर के लिए यूज़ किया, वो हमारा हो जाएगा ड्राइंग। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अब आ जाते हैं हमारा ये जो टॉपिक है एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंस से रिलेट करता है, ये तो हम भी जानते हैं, अभी मैंने बताया भी आपको। अब एक्सपेंडिचर के 3 पॉइंट्स है। अब ये 3 पॉइंट में कौन कौन सा किस किस चीज़ से रिलेट करता है ये हमको जानना है। एक्सपेंडिचर के मतलब टोटल 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको अकाउंट स्टार्ट करने के पहले ये जानना ज़रूरी है। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें कि ये इससे न्यूमेरिकल्स आए, लेकिन हाँ कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप बैलेंस शीट बनाएं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इसको कहाँ कहाँ लिखना है। इस चीज़ के लिए हमको इन बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब एक्सपेंडिचर का मतलब आप जानते हैं, बिजनेस के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, कैपिटल का मतलब होता है हमारा वो सारा चीज़ जो हम बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त उसको हम एज अ कैपिटल अपने बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है। तो हमने अब बिजनेस में कैपिटल लगा दिया, बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया। अब समझिए, बिजनेस स्टार्ट हुआ या फिर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने, मान लीजिए मेरे को आटा पीसने की मशीन लगानी है, पैकिंग करने की मशीन लगानी है, तो मैं कोई भी एक टाइप का मशीन परचेस करूंगा जो कि मेरे बिजनेस से रिलेट करता हो, जो मेरे बिजनेस के नीड को फुलफिल कर सके। तो उस केस में जो भी मशीनरी मैं परचेस करूंगा, ठीक है, परचेज ऑफ एनी मशीनरी, जैसे कि मशीन हमने परचेस किया तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। मशीन हमने बिजनेस के लिए परचेज किया जो कि मेरे बिजनेस के अर्निंग को बूस्ट करेगा, तो वो हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आपको ज़रूरत हुई कि अब आपको बिना कंप्यूटर के या बिना लैपटॉप के आपका कोई भी बिजनेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आपने बिजनेस के सारे डिटेल्स को और अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आपने कंप्यूटर का यूज़ किया, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। जो भी एसेट्स हम परचेस करेंगे या जो भी ऐसा चीज़ जिससे हम कोई चीज़ को खरीदें बिजनेस के लिए, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक छोटा सा क्लू होता है पहचानने का, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर को कहा जाता है जिसमें हम एक फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करें। फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करेंट जो एसेट्स के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स आते हैं उसको। नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को जानने के लिए इसके पीछे का एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया है।
तो ये हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद हमारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर का मतलब आप जानते हैं एक्सपेंस, लेकिन रेवेन्यू का मतलब क्या होता है ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम जनरेट करना, ये होता है हमारा रेवेन्यू। मतलब कि हमने बिजनेस से जो भी इनकम जनरेट किया है उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। अब एक अकेला इंसान तो सारे चीज़ों को संभाल नहीं सकता है या सारे चीज़ों को नहीं करेगा, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टाफ की, लेबर की, एम्प्लॉयज़ की, वर्कर्स की, और बहुत सारे चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को जब ज़रूरत पड़ेगा हमें, तो उन्हें सीधी सी बात है वो फ्री में हमारा काम करेंगे नहीं, तो उसके लिए हम उन्हें क्या देंगे? सैलरी देंगे, वेजेस देंगे। और मान लीजिए हमें बिज़नेस के लिए जगह कम पड़ रहा है तो कोई जगह हम उसको रेंट पे लेंगे, फ्री में आजकल कोई जगह भी नहीं देता है। तो रेंट में मान लीजिए हमने किसी रूम को किराया पे ले लिया, ठीक है, रेंट पे हमने किसी रूम को लिया, वहाँ पे हम अपना गोडाउन बना लिए। तो ऐसा करके हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमें अर्निंग हो, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, जिससे हम इनकम जनरेट करेंगे। मान लीजिए इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कॉस्ट ऑफ गुड्स भी आते हैं, मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, सॉरी मैं गलत बोल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर सैलरी, रेंट, वेजेस और ऐसे जो भी एक्सपेंसेस जो हम बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए करते हैं, जिसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलेंगे बाद में, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने क्या किया? जो भी फिक्स्ड एसेट्स होता है उसे हमने एक्वायर किया। तो फिक्स्ड एसेट्स को या मशीनरी या जो भी चीज़ है जिसको हम एक्वायर करेंगे उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में सैलरी, रेंट, वेजेस या ऐसे जो भी एक्सपेंडिचर जिससे हम किसी को काम कराएंगे और उसे पैसा देंगे तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा होता है फिक्टिशियस एसेट्स। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, जिसका प्रॉफिट हमें सालों साल मिलता रहता है, ईयर टू ईयर वो प्रॉफिट हमें मिलता रहता है। मान लीजिए मैंने कोई एक एडवर्टीजमेंट किसी दीवार पे लगा दिया और उस एडवर्टीजमेंट को लोग सालों साल देख रहे हैं, मैंने पेंटिंग करवाई और वो डिज़ाइन जो है, वो जो पेंटिंग है, मान लीजिए कुछ लिख दिया, मान लीजिए कोई स्पाइस है या कुछ भी है, मैंने दीवार पे लिख दिया और वो उसको लोग सालों साल देख रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये विजुअल क्रिएट है, वो इमेज क्रिएटेड है तब से कि हाँ उस प्रोडक्ट को हम जानते हैं। तो उस प्रोडक्ट के नाम से सामान को परचेस करना स्टार्ट करते हैं लोग, तो वो हमारा क्या हो जाता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये भी एक्सपेंडिचर हम बिजनेस के लिए ही करते हैं, जिससे हम बिजनेस करेंगे, जिसके थ्रू हमें इनकम जनरेट होगा, तो इसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक और फॉर्म है जिसे हम डेफर्ड कहते हैं, जिसमें हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड करके लगाते हैं। मतलब डेफर्ड तरीके से, मतलब 1 साल में नहीं 5 साल तक उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा एडवर्टीजमेंट। इसके बाद है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या? चाय पीते हैं, पोहा खाते हैं, ये नहीं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस हम बिजनेस के लिए किए हों। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस जो हम बिजनेस के लिए किए हों, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। या तो हो सकता है हम एक्सपेंसेस को दे चुके हों, पहले से दे दिए हों, या काम हो चुका है हमें देना हो। मतलब कहने का मतलब ये कि या तो हम एडवांस में दे चुके हैं या तो हम काम करवा लिए हैं और हमें देना है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को इसीलिए 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब आप जानते हैं, वर्ड्स को हमेशा तोड़ के उसके मतलब को समझने का कोशिश करिएगा, तभी जाके हर वर्ड्स की मीनिंग को आप समझ पाएंगे। ये नहीं कि एक लाइन में सारे वर्ड्स को पढ़ लिए और उसी वर्ड्स को हम रिपीट कर रहे हैं, नहीं, हर वर्ड्स का मीनिंग वर्ड्स को तोड़ने के बाद ही निकलता है। ठीक है,
तो अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इसमें एक्सपेंस का मतलब हमें पता है, एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चे हैं। अब प्रीपेड का मतलब ये है कि इसमें एक वर्ड है प्री और एक वर्ड है पेड, ठीक है। तो प्री का मतलब होता है पहले और पेड का मतलब आप जानते ही हैं, जमा करना, देना, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिसे हम पहले से दे चुके हैं। प्रीपेड को याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, हम सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में लगाने के लिए दो टाइप के सिम्स आते हैं, दो टाइप के सिम आते हैं। एक होता है प्रीपेड सिम, एक प्रीपेड कार्ड होता है, एक पोस्टपेड कार्ड होता है। तो बेसिकली हम लोग जितने भी यूज़र्स हैं जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें बेसिकली हम लोग प्रीपेड सिम का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहले रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद महीने तक, एक महीने तक उस रिचार्ज का हम यूज़ करते हैं। लेकिन पोस्टपेड में क्या होता है, पोस्टपेड में हम पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद मंथ के एंड में उसका हम बिल पेमेंट करते हैं। तो ये हमारा पोस्टपेड सिम का हो गया ये कि मंथ के लास्ट में हम बिल पे करते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि प्रीपेड सिम जो है वो समझिए ये प्रीपेड एक्सपेंस जैसा है। यहाँ से याद रखिएगा, प्रीपेड का मतलब होता है कि हम पहले से पैसे को दे चुके हैं, अब हमको सिर्फ उससे यूज़ लेना है, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ये कि मान लीजिए हमने कोई गोडाउन को किराए पे ले रखा है, उसका हमने रेंट को एडवांस में पे कर दिया। मान लीजिए किसी वर्कर को हमें काम कराना है और वो काम करना नहीं चाहता है, तो उसे थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए हम सैलरी दे दिए एडवांस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम देना हो गया, जो कि हम प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस हम एक बार पे करते हैं और उस इंश्योरेंस से हम 1 साल तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक इंश्योरेंस कवर कराते हैं। तो वो हमारा हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं हमारे, हमने काम करा लिया है और हमें पैसा देना है, मतलब हम जिसको भी देना है उसका पैसा हम लग रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ये कि हमारा काम हो चुका है और हमें पैसा देना है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेजेस, सैलरी, रेंट। हमने रूम किराया पे लिया है, रेंट हमने दिया नहीं है। हमने एम्प्लॉय से काम कराया है, सैलरी हमने उसको दिया नहीं है। हमने किसी लेबर से काम कराया है, वेजेस उसको हमने दिया नहीं है। तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जिसको हम अभी पे करेंगे, पे किए नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्टॉक। ध्यान रखिएगा, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में दो टाइप के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, एक होता है स्टॉक, एक होता है इन्वेंट्री। दोनों का मतलब एक ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन में इन्वेंट्री बोल के भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी स्टॉक बोल के भी क्वेश्चन को पूछता है। तो स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज़ को कहा जाता है। अब स्टॉक का मतलब होता है जो भी गुड्स हैं हमारे, जो भी सामान है जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गोडाउन में हमारा सामान रखा है, शुगर रखा है, ऑयल रखा है, पल्सेस रखा हुआ है, स्पाइसेस रखे हुए हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं ग्रोसरीज के जो भी हम रखे हैं, या फिर कुछ भी रॉ मटेरियल हो सकता है, जो भी हो, तो वो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड रीसेल करने के लिए जो प्रोडक्ट हम रखते हैं उसे हम स्टॉक बोलते हैं, और इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो स्टॉक्स के दो कैटेगरी होते हैं। एक कैटेगरी होता है ओपनिंग स्टॉक, ये जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो वहाँ लिखते हैं। एक होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसे बोलते हैं? तो मान लीजिए हमने साल के स्टार्टिंग में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उस टाइम पे मान लीजिए हमने 20,000 रुपये का कोई टोटल हमने स्टॉक यूज़ किया, सामान को बेचने के लिए हम 20,000 का सामान खरीद के लाया। तो ओपनिंग स्टॉक मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी हमने एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमारा स्टॉक होता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो साल के एंड में बेचने के बाद जो भी बच गया उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। मान लीजिए हमने साल भर बिजनेस किया और लास्ट में हमारा 2,000 रुपये का स्टॉक बच गया, सारा सामान तो बिकता नहीं है, तो लास्ट में जो सामान हमारा बच जाएगा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रोडक्ट हमारा बच जाता है गोडाउन में उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इसी को कहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा क्या निकल जाता है, सेल्स निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। इसके बाद आता है गुड्स। अब ये गुड्स का मतलब क्या होता है, अब ये गुड्स का मतलब होता है बहुत सारे अच्छे, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है इसलिए से हम बहुत सारे अच्छे कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है, गुड्स का मतलब होता है सामान, प्रोडक्ट। अकाउंट्स के लैंग्वेज में उसे गुड्स कहा जाता है, बहुत सारे अच्छे नहीं होते इसका मतलब, ठीक है। गुड्स को हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड भी इसे कहा जाता है, जिसे हम फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड कहते हैं। जो फिजिकली हमारे गोडाउन में पड़ा हो उसे गुड्स कहते हैं। गुड्स कहने का मतलब ये कि वो सारी चीज़ें जो हम रीसेल करने के लिए या बेचने के लिए हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है या हमारे दुकान में है, उसे हम गुड्स कहेंगे। और गुड्स के कैटेगरी में शुगर हो सकता है, राइस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पल्सेस हो सकता है, या हो सकता है आपका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस हो, या भी किसी भी कैटेगरी का बिजनेस हो जिसमें आपने सामान रखा है और इसे रीसेल करना है। रीसेल करने का जो भी सामान होता है उसे हम गुड्स कहते हैं, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, ठीक है। तो आज के लिए बस ये हमारे जो 10th जो भी हमारे ये पॉइंट थे 7, 8, 9, 10, बस आज के लिए इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जो हमारे इसके प्रीवियस जो पार्ट्स हैं उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट वे में था और बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।